अलीगौर साहब, समझ में नहीं आता कल की नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसका मकसद क्या था। अभी तक वो नाराज़ हैं कि 2024 में लगता ऐसे है कि वो समझते थे कि उन्हें बुलाया गया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, वादे कुछ और थे, हुआ कुछ। क्या इन्हीं चीज़ों की नाराज़गियों का इजहार था कल? फिर वो 90 की दिहाई से सारे गिले शिकवे शुरू करते हैं और 2024 तक समझ में नहीं आता। मुस्लिम लीग नून का धड़ा जो है एक मफाहमत की बात करता है इदारों के साथ, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है वो एहतसाब की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल जो असल हकायक हैं उसके ऐन मुताबिक हैं और उसकी अक्कासी करती हैं। देखिए, जब तक बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा तो, और अगर हम वक्ती तौर पर हमेशा जिसको बोलते हैं कि डंग टपाओ पॉलिसी पर इन्हसार करेंगे तो फिर मामला तो सही तरह से हल नहीं होंगे। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कोई एक दफा नहीं हुआ जिस चीज का नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया। इससे पहले आपको याद होगा कि दो तीन बार तो पहले भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें गिराई गई, और जिस तरह से गिराई गई वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। दुख इस बात का होता है कि जब भी PMLN की हुकूमत आती है वो डिलीवर करती है मुल्क के लिए, मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, मुल्क के हालात को बेहतर करती है। मैं माजरत के साथ यहाँ रोकूंगी आपको। आपने कहा कि जब तक मामले को जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा, डांग टपाओ की जो पॉलिसी है ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये तो बहुत अच्छा मौका था, ये 2024 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अच्छा मौका था मसाइल को जड़ से पकड़ने का। 8 फरवरी 2024 का दिन बड़ा ज़बरदस्त था। ये जो डंग टपाओ की पॉलिसीज़ हैं इससे जान छुड़ाने का। आप लोगों की पार्टी के अपने लोग कहते रहे कि ये जो जीते हुए लोग कहते रहे कि ज़बरदस्ती जितवाया गया, लोग कहते रहे कि हम इक़्तिदार चाहते नहीं थे, ज़बरदस्ती दिलवाया गया। तो मसले को तो पकड़ने का बड़ा अच्छा मौका था। 9 फरवरी को पकड़ लेते, 8 फरवरी को हारे हुए लोग 9 फरवरी को कैसे जीत गए। तो अगर आप लोग इस बार पकड़ लेते मसाइल को जड़ से तो मेरे ख्याल में जो कल बातें की नवाज शरीफ साहब ने वो ज़रूरत पेश ना आती बातें करने की। देखिए, आप जरूर सवाल करें, लंबी बात करें, लेकिन फिर मेरा जवाब भी थोड़ा सा मुकम्मल होने दिया करें। अगर आप सवाल लंबा करेंगे और जवाब नहीं सुनेगी तो फिर बात तो नहीं समझ आएगी जी। मैं आप ही की बातों का जवाब दे रहा था। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो 2018 में हुआ इलेक्शंस के अंदर वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं था। आज भी जो लोग 2024 के इलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और हमारे जो बयानात हैं उनको गलत ट्रांसलेट करते हैं, हम आज भी ये कहते हैं कि अगर 2018 के इलेक्शन ना चोरी किए जाते तो पाकिस्तान की मईशत के ये हालात ना होते, पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी इंतशार फैला हुआ है उसके ये हालात ना होते। हाँ, अलबत्ता जो सवाल आप कर रही हैं कि 2024 का जो टाइम था वो एक मौका था, तो बिल्कुल आपने देखा है कि जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं वो तो आज भी कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो ना पहले आईनी तरीके के साथ आए थे, ना आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका बिलीव इस पर है चाहे पाकिस्तान में आग लगाना पड़े, उसका मकसद सिर्फ ये है कि इक़्तिदार पर मुसल्लत वही होंगे। हाँ, अगर उनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बेशुमार हमारे इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। एक फॉरम पे नहीं 1000 फॉरम पे जाए। इलेक्शन पे हमारी पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लॉकडाउन कर दें, हम एहतजाज कर दें, हम IMF को खत लिख दें, हम पाकिस्तान की मईशत को डीरेल कर दें। कभी हम 9 मई जैसे वाक़यात करें, कभी हम जो है IMF को रोकें और पाकिस्तान के लिए मुआशी मसाइल पैदा करें। देखें, मामला उसी वक्त हल होंगे जब सियासी पार्टी आपस में गुफ्तगू शनीद करें। लेकिन यहाँ पर तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोग सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़ के और तकरीबकारियाँ मुल्क में हो रही हैं और मुल्क के खिलाफ घनौनी साजिशें हो रही हैं और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। अली साहब, ये आउट ऑफ सोर्स जो हल की बात कर रहे हैं आप, ये कैसे आउट ऑफ सोर्स मामलात, किन इदारों के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है 6 जजेस के ख़त के मामले को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की राना सनाउल्लाह साहब ने कि आउट ऑफ कोर्ट मसले को हल कर लें? बात यह है कि इस वक्त वादे नज़र आता है कि जुडिशरी के दरमियान और कुछ इदारों के दरमियान जो है वो मतलब है कि एक तनाव की कैफियत है।
और जाहिर है कि जो प्रेसिडेंसी है, इस तरह के आपको पता है कि जब हालात पैदा होते हैं तो मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा होती है, और मुल्क में मतलब है कि एक वो कैफियत होती है कि जिसमें हर आदमी जो है वो मतलब देखता है कि शायद आईनी बहरान पैदा हो गया। जाहिर है प्रेसिडेंसी जो है वो एक आईनी इदारा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि प्रेसिडेंसी में बैठकर अगर फ्रीकैन इस चीज़ की निशानदेही करें, एक तो बातें खुल के हो जाएंगी, एक चीज़ें सामने डिस्कस हो जाएंगी, उसके बाद उनका कोई कानूनी और आईनी हल ढूंढा जाएगा और आइंदा के लिए उन चीज़ों के रोकथाम का रास्ता निकलेगा। हाँ, इसके बरक्स वो लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं जो एक ज़माने में खुद कहते थे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होती है, अगर इदारे ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। ये किसके लीडर ने ये बात की थी? देखिए, जब ये इक़्तिदार में होते हैं और बात करते हैं, जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो और बात करते हैं। आज भी अगर सदर मुमलिकत का जो दफ्तर है वो इस मकसद के लिए इदारों के दरमियान टेंशन को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो एक सियासी जमात के साथ बातचीत करने के लिए भी सदर मुमलिकत का जो प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल हो सकता है। उधर कोशिशें क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमारे अगर तो कोई सियासी बात करना चाहे और उसका एटीट्यूड सियासी हो और उसके रवैये जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर मादरत वाले और माफ़ी वाले हों, तो मैं समझता हूँ कि सारे दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान में अमन के लिए। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों ने तो उस वक्त तावन किया था जब हम अपोजिशन में थे, जब हमारे ऊपर सियासी मुकदमात कायम किए गए थे, जब हमें दीवारों के अंदर चुनवाया गया था और जेलों में बंद किया गया था, और नैब के अकूबत खानों में 90 दिन के रिमांड दिए जाते थे, जहाँ से मरियम नवाज को भी रोटी नीचे से फेंकी जाती थी, शहबाज शरीफ साहब को चेयर तक दी जाती थी क्योंकि उनकी कमर की शदीद तकलीफ होती थी। तो हमने तो वो दिन भी बड़े सब्र और तहम्मुल से काटे। इसके बावजूद असम्बली के अंदर हमने कहा कि मिसाके मईशत पर बात कर लें, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, चाहे कोरोना का पेंडेमिक आया, चाहे फ़लस्तीन और कश्मीर के इशूज़ आए, अपोजिशन बासियत अपोजिशन, हमने तो हमेशा तावन करने की कोशिश की, लेकिन हमारे तावन को ऑफर का भी तमस्खुर और मजाक उड़ाया जाता था। और नहीं तो अब नवाज शरीफ साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, माजी से बात शुरू कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब की ये सोच है कि जो तहरीक इंसाफ है उनके साथ भी जो सियासी मसाइल हैं वो भी सियासी तौर पर ही हल होने चाहिए? क्या उधर भी उनकी ये कोशिश है, सोच है? देखें, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती हो, लेकिन अगर कोई 9 मई के वाक़यात के ऊपर और जो साबका अदवार में करप्शन हुई हैं, जिस तरह से आपको पता है कि पंजाब के अंदर जब बुज़दार साहब को बिठाया गया और ख़वातीन का नेक्सस बनाया गया जिसके ज़रिए करप्शन हुआ करती थी, उनके ऊपर अगर कोई NRO चाहे तो वो तो नहीं। हाँ, अलबत्ता अदालतों के अंदर अगर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं कोई, तो हम नहीं कहते। अब तो आप लोगों की हुकूमत है, बड़ा अच्छा मौका है। बुज़दार दौर में जो करप्शन हुई हुई है, जो घपले हुए हैं, बड़ा अच्छा मौका है, उसको डिग आउट करें, मामलात अदालतों में लेके जाएं आप लोग। बिल्कुल डिग आउट है। जो लोग इधर हैं उनकी तो मतलब है वो तो अदालतों के सामने है या इदारे उनके ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह फराग गोगी साहिबा को मुल्क से भगा दिया गया और कुछ इस तरह से आज वो किधर है जो बड़े बड़े पेपर लहराया करते थे, शहजाद अकबर साहब अरबों रुपए के, आज आपको वो नजर नहीं आते। और भी इसी तरह लोग थे जो भगा दिए गए। कहीं ना कहीं से इन एलिमेंट्स की सहूलतकारी पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है।